स्वस्त्यैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सापि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यः नरः सापि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जी। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जी, गीता शक्ति पाठशाला, फिर हर्षवाला जी, हर्षा भरवानी जी, अनम्यूट करते जाइए, पढ़ते जाइए श्लोक प्लीज। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। ठीक पढ़ा से प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। ठीक है सर जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान सूर्यश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जी, दिनेश सर जी। जय श्री कृष्ण जी, प्रणाम जी। श्रद्धावान सूर्यस्य शृणुमपि जो श्रद्धावान सूर्यस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोल लीजिए लजा जी, बोल लीजिए, कोई बात। आपके पास है, आप बोल लीजिए, फिर मैं कर लूंगी। बोल लीजिए। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। यादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जी, साधना जी। श्रद्धावान अनसूयश्च
शृण्वादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जी सिंपल जी अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हम दोनों बोल रहे हैं, मुस्कान जी और हम। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। जी आप सिंपल जी संपुट पाठ में 12वां अध्याय करेंगे? सिंपल जी करेंगे। जी करेंगे दीदी। ओके ठीक है। तो पुष्पा जी आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे ये श्लोक। पुष्पा जी अनम्यूट करिए। पुष्पा जी निखिल सब इकट्ठे है। हाँ निखिल कुमार पुष्पा जी आप हाँ अनम्यूट करिए, ये श्लोक मेरे पीछे पीछे पढ़िए, ठीक है बच्चे। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। एक बार और पढ़ेंगे। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। बहुत सुंदर। निखिल कुमार जी आप पढ़िए मेरे पीछे पीछे। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि य नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तो शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् 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 प्राप्नु प के पैर प्राप्नुयात् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जी बहुत सुंदर। जी सर जी अब संपुट पाठ की तरफ चलते हैं। अब वो करेंगी जी जय श्री कृष्ण। वसुदेव वसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् अर्जुनोवाच श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रीभगवानुवाच श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्
संनियमिन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव त ऊर्ध्वं न संशय श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् शक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानमशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुखक्षमी श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतपरमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्
हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। श्रद्धावानः सूयश्च शृणुयाथपि यो नरः सापि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। बोलिए, इसकी मीनिंग वे बोलिए। जो जी वे जो श्रद्धा युक्त तथा द्वेष रहित होकर इस ज्ञान को सुनते हैं वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जी सर, अभी हमारी क्लास है, हम उधर कंटिन्यू हो रहे हैं जी बच्चों। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। आप सब आज का श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 71वां श्लोक है। श्रद्धावानन् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्म। बहुत अच्छा श्लोक अभी सिंपल जी ने संपुट पाठ किया। सरल हिंदी में अर्थ इसका क्या, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा के साथ और दोष दृष्टि अर्थात ईर्ष्या निंदा या अविश्वास से रहित होकर इस गीता के उपदेश को केवल केवल सुनता भी है, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को प्राप्त होने वाले शुभ लोकों को प्राप्त करता है। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण की असीम करुणा को प्रकट करता है। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा 69वें श्लोक में, जो गीता को ज्ञान को दूसरों को सिखाता है वह मुझे सबसे प्रिय है। और 70वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो गीता का अध्ययन करता है वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करता है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं यदि कोई पढ़ भी नहीं सकता, सिखा भी नहीं सकता, लेकिन श्रद्धा से केवल सुनता है, मात्र सुनना
शुनियादपि, जो केवल सुनता है तो वह भी मेरे अनुग्रह का अधिकारी है। यही भगवान की करुणा है। वे किसी को भी आध्यात्मिक उन्नति से वंचित नहीं करते। शब्द शब्द का विस्तृत अर्थ क्या है कि श्रद्धावान, श्रद्धा रखने वाला। श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य को जानने की इच्छा, गुरु और शास्त्र के प्रति सम्मान, खुले मन से सीखने की तैयारी, बिना अहंकार के ज्ञान ग्रहण करना। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास कहता है बिना समझे मान लो। श्रद्धा कहती है मैं पहले विनम्रता से सुनूंगा, समझूंगा, फिर अनुभव करूंगा। श्रद्धा क्या कहती है कि मैं पहले विनम्रता से सुनूंगा, समझूंगा उसको, और फिर उसको अनुभव करूंगा। एक उदाहरण, यदि डॉक्टर आपको दवा देता है तो आप पहले उसकी बात पर विश्वास करके दवा लेते हैं। यदि पहले ही कह दे मुझे आपकी बात पर विश्वास ही नहीं है तो उपचार कैसे होगा? इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा पहली सीढ़ी है। अनसूया, अनसूया यानी दोष दृष्टि से रहित। ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। असूया का अर्थ है ईर्ष्या करना, दोष निकालना, हर अच्छी बात में कभी ढूंढना, बिना समझे आलोचना करना। भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गीता सुनते समय सोचता रहे इसमें क्या रखा है, ये सब पुरानी बातें हैं, ये मेरे काम की नहीं, तो उसका मन बंद हो जाता है। ज्ञान भीतर प्रवेश ही नहीं करता। ज्ञान का द्वार जो है वो बंद हो जाता है। मन बंद हो गया तो ज्ञान भीतर प्रवेश करेगा कैसे? कर ही नहीं पाता। लेकिन यदि कोई कहे शायद इसमें मेरे जीवन के लिए कुछ सीख हो, तो ज्ञान धीरे धीरे उसके हृदय में उतरने लगता है। शृणु यादपि, केवल सुनना भी यहाँ भगवान का प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने नहीं कहा कि जो संस्कृत जानता हो, उन्होंने नहीं कहा कि जो विद्वान हो, उन्होंने नहीं कहा कि जो सन्यासी हो। उन्होंने कहा केवल श्रद्धा से सुनना भी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई वृद्ध है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई व्यस्त है। फिर भी यदि वे प्रेम से सुनता है तो भगवान कहते हैं मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। सो अपि मुक्तः, वह भी मुक्त हो जाता है। यहाँ मुक्त शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। पहला अर्थ पापों के प्रभाव से मुक्ति। जब मनुष्य भगवान का ज्ञान सुनता है तब उसका विवेक जागने लगता है, वह गलत कार्यों से बचने लगता है। और दूसरा अर्थ मानसिक बंधनों से मुक्ति। आज अधिकांश लोग बंधे हुए हैं चिंता से, क्रोध से, ईर्ष्या से, भय से, असंतोष से। गीता का ज्ञान इन बंधनों को धीरे धीरे काट देता है। तीसरा अर्थ आध्यात्मिक मुक्ति। जीव धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंचने लगता है। शुभान लोकान, सामान्य अर्थ है स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोक, लेकिन आचार्यों ने इसका एक आंतरिक अर्थ भी बताया है। शुभ लोक यानी केवल मृत्यु के बाद मिलने वाला स्थान नहीं है। जब मन शांत हो जाए, संतुष्ट हो जाए, भगवान में विश्वास में भर जाए, तो मनुष्य इसी जीवन में एक दिव्य अवस्था का अनुभव करता है। यह भी शुभ लोक है। एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी, दो गढ़ों की कहानी। घड़े, उन दो घड़ों की कहानी। एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। प्रतिदिन शाम को वे गीता का पाठ करते थे। गांव का एक युवक गोपाल प्रतिदिन वहां बैठता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, उसे संस्कृत का एक शब्द भी समझ नहीं आता था। एक दिन उसने संत से कहा, गुरुदेव मैं रोज गीता सुनता हूँ, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते सब भूल जाता हूँ, इससे क्या लाभ? संत मुस्कुराए। उन्होंने गोपाल को एक कोयला रखने वाली काली टोकरी दी। कहा, जाओ बेटा, नदी में
से इसमें पानी भरकर लाओ। गोपाल गया, जब तक लौटा सारा पानी निकल चुका था। संत बोले फिर जाओ। वह फिर गया। संत ने इस प्रकार से उसे 10 बार कहा कि जाओ पानी भर कर लाओ। वह 10 बार गया, हर बार पानी खाली हो गया। थक कर गोपाल बोला, गुरुदेव इसमें पानी ठहर ही नहीं सकता। संत ने टोकरी दिखाई, जो पहले पूरी तरह काली थी अब बिल्कुल साफ हो गई थी। संत बोले, बेटा गीता सुनने का प्रभाव भी ऐसा ही है। हो सकता है कि तुम्हें हर श्लोक याद ना रहे, लेकिन हर बार सुनने से तुम्हारा मन धीरे धीरे साफ होता जाता है। जैसे पानी टोकरी में नहीं ठहरा फिर भी टोकरी को साफ कर गया, वैसे ही गीता का श्रवण मन से सुनना शुद्ध कर देता है। किसको? मन को शुद्ध कर देता है। क्या? गीता का श्रवण मात्र ही वैसे इस मन को शुद्ध कर देता है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे समझ आया कि भगवान ने शृणुयादपि केवल सुनने का इतना महत्व क्यों बताया है। जीवन में इस श्लोक का प्रयोग यदि आप रोज 15 से 20 मिनट गीता सुनते हैं, मन में श्रद्धा रखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका क्रोध कम हो जाएगा, निर्णय बेहतर होंगे, मन शांत होगा, भगवान पर विश्वास बढ़ेगा, जीवन में संतुलित आएगा। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से होता है। इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक संदेश क्या है कि आज का मनुष्य बहुत सारी नकारात्मकता और सूचनाएं सुनता है। समाचार, सोशल मीडिया, शिकायतें, आलोचना, भय। यदि प्रतिदिन कुछ समय भगवान के वचनों का श्रवण किया जाए तो मन का मानसिक आहार बदलने लगता है। जैसे शरीर अच्छा भोजन खाने से स्वस्थ होता है, वैसे ही मन गीता का श्रवण करने से शुद्ध और स्थिर होने लगता है। इस श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक अद्भुत सत्य बताते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहले पात्रता नहीं बल्कि श्रद्धा चाहिए। ज्ञान धीरे धीरे आता है, समझ धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन यदि मन श्रद्धा से भरा हो और दोष युक्ति से मुक्त हो तो केवल भगवान के वचनों का श्रवण भी साधक के भीतर परिवर्तन प्रारंभ कर देता है। इस श्लोक का सार क्या है? श्रद्धा ज्ञान का द्वार खोलती है, दोष दृष्टि का त्याग मन को ग्रहणशील बनाता है, गीता का श्रवण मन को शुद्ध करता है, शुद्ध मन भगवान के निकट ले जाता है। भगवान की कृपा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर होती है जो प्रेम और विनम्रता से उनके वचनों को सुनता है। याद रखने योग्य वाक्य है कि गीता को श्रद्धा से सुनना केवल कानों का कार्य नहीं है, ये हृदय की साधना है। जब हृदय श्रद्धा से सुनता है तब भगवान स्वयं भीतर ज्ञान का दीपक जला देते हैं। इसलिए हम कहते हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी नाइस। जी हाँ, साधना जी, साधना चौधरी जी। साधना जी। जी 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 हाँ, तो आप विजय कीजिए। बहुत सुंदर बता दिया है सर जी ने, बहुत अच्छा। कुछ आता नहीं है। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः
सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह शरीर छूटने पर पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त हो। बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम सुनेंगे नहीं तो श्रद्धा कैसे पैदा होगी। पहले आ रहा था श्लोक में कि उसको वो अधिकारी है सुनने का जो भगवान में श्रद्धा रखे और उसी को ही सुनाना चाहिए। फिर आया कि सबके लिए है ये ज्ञान, सबको सुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब तक कोई सुनेगा नहीं तो कैसे श्रद्धा प्राप्त होगी। ज्ञान में भक्ति को और ज्ञान को सुनने से ही तो, सत्संग में आने से, फिर सत्संग में पहले तो आएगा, श्रद्धा रखेगा, सुनेगा, तभी तो दोष दृष्टि से रहित होगा। और जब तक गीता के शास्त्र को सुनेगा नहीं कोई साधक व्यक्ति तो कैसे छूटेगा पापों से। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि जो सुनना तो बहुत जरूरी है, श्रवण बहुत जरूरी है, लेकिन सुनकर फिर उस पर चलना पड़ेगा, तभी दोष दृष्टि रहित होगा। अगर सुनकर हम उस पर ना चले तो हमारी जो ये दोष दृष्टि है, जो हर वक्त दूसरा देखना, बुरा देखना, क्योंकि मन वैसा हो जाता है ना, संसार में रहने से मन वैसा होता है, बुरा ही देखता है कि संसार ऐसा है, संसार ऐसा है, वैसा है। हमारी दोष दृष्टि तब खत्म होगी जब हम केवल भगवान से जुड़ेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो फिर हमें जो है, हमारा जो मन है शुद्ध होगा। शुद्ध मन जो है वो तो फिर उसका भाव भी शुद्ध होगा, तो उसको क्या होगा, प्रेम और कहते हैं भक्ति का भाव उन्हीं लोगों के चित्त में उठ सकता है जिन्होंने ईश्वर की महिमा के बारे में पढ़ा सुना हो। जब तक हम पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं ईश्वर की महिमा को, गीता को, तो कैसे जानेंगे। इसलिए इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा संसारी मनुष्य ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न कर पाएगा। तभी तो भक्ति भाव उत्पन्न होगा ना, जब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, तो तभी फिर हम उस सत्य प्राप्ति की इच्छा जो सबके अंदर होती है कि हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए, तभी वो मन में जो ज्वाला की भांति कहते धधकने लग जाएगी। ऐसा मन हो जाएगा हमारा पढ़ने सुनने से गीता, क्योंकि गीता ग्रंथ जो है ये बहुत शिरोमणि, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये सत्य की राह पर देखो, मैंने कल नोट किया कि पहला जो अध्याय का पहला ही जो है श्लोक, उसमें दो बातें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र से क्यों शुरू हुई। एक तो इसका अर्थ ये आता है कि ये धर्म क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र में हुआ, जो मतलब कौरवों और पांडवों का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। लेकिन मेरे मन में ये बात आई
कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पहले पहले दो शब्द इसलिए दिए कि जो धर्म की खेती और कर्म की खेती दो को समझ लेता है, क्योंकि अगर धर्म पर चलकर कर्म किया जाएगा तो वो कर्म भगवान को समर्पित होगा, नहीं तो अपनी मनमानी का जो कर्म किया जाएगा और फल की इच्छा से किया जाएगा वो बेकार है। इसलिए ये दो शब्द इतने इम्पोर्टेंट शुरुआत में दे दिए और फिर गीता सारी बताई गई कि तुम धर्म की राह पर चलो। अर्जुन को भी यही कहा कि अगर तू धर्म की राह पर चल कर कर्म करेगा, युद्ध करेगा, तो तू सफल है। तो हमारा भी यही है कि हम धर्म की राह पर चलकर जो भी कर्म करें धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो फिर वो दोष दृष्टि रहित तो अवश्य हो जाएगा। फिर कोई संशय नहीं है कि उसमें कोई दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि वो ये जान गया है कि मैं नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान करते हैं और सब भगवान ही करते आए हैं और करते रहेंगे। तू चिंता मत कर, तू केवल तेरा यही काम है कि तू प्रेम और भक्ति कर, बस सबसे प्रेम कर और भक्ति कर, कीर्तन कर और जितना हो सके अपना नाम ले, स्मरण कर भगवान का, गीता को पढ़ और उसमें जो गुण दिए गए हैं उन गुणों को धारण कर। बस यही हमारा काम है। इससे हमारी दोष दृष्टि अवश्य दूर होगी और गीता शास्त्र का श्रवण करने से पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी और पुण्य कर्म तो फिर है ही, रह ही जाएंगे श्रेष्ठ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। हाँ जी, जय जी, जय शर्मा जी। जय शर्मा जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। तो जय मैं श्री बाहर कृष्ण। हूँ, सुन रही हूँ, बाहर आई हूँ ओके, थोड़ा। ठीक है जी, आप सुनिए। अब लवलीन जी से प्रार्थना करते हैं। लवलीन जी, शक्ति जी कह रहे थे इससे गुस्सा कम हो जाता है बिल्कुल और गायब हो जाता है, तो आपको बाय करनी पड़ती है। लवलीन जी, लवलीन कपूर जी, लवलीन जी, ये कहाँ गायब हो गई? हाँ जी, राजा जी आप बताइए। हाँ जी सर जी ने वैसे तो सबने बहुत अच्छा बताया। थोड़ा सा सर जी स्वामी जी सुखदास जी की किताब का, गीता जी का, उनका बता रही हूँ मैं थोड़ा सा। बताइए। श्रद्धावान अंशुयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् कर्मणाम्। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्रद्धा, श्रद्धा के बारे में ज्यादा जोर दिया है कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी, जो सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के साथ, पुण्य काम करने वालों के साथ शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान इसमें यह भी बताते हैं कि जहाँ पर भी गीता का पाठ होता है, जहाँ पे ये गीता को सुनाया जाता है, वहाँ पर सारे देवता अपने आप ही वहाँ पर आ जाते हैं। ये और जो भी इसको गीता के विचार को पढ़ेगा, पठन पाठन श्रुतम तथा वो भगवान कहते हैं जो पढ़ाएगा पढ़ेगा, वहाँ पर इस पृथ्वी पर मैं खुद ही निवास करता हूँ जहाँ पर मेरी गीता का पाठ किया जाता है। और अन श्रद्धावान अनसूयस्य पुण्य कर्म नाम, गीता की बातों को जैसा सुन ले, जो मनुष्य जैसा गीता के बारे में जैसा भी सुनता है उसको पूज्य भाव सहित वैसा ही मानने वाले मनुष्य को श्रद्धावान कहते हैं। और उन बातों में कही हुई किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम अनसूय है। ऐसा श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य
गीता को केवल सुन भी ले तो भी वह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के साथ शुभ लोकों को प्राप्त होता है। अभी इस श्लोक में 2 बार अपी पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो गीता का प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसका तो कहना ही क्या है, परंतु जो गीता को सुन भी लेता है वो तो शरीर छूटने के बाद पुण्य लोकों को ही प्राप्त हो जाता है। गीता के सुनने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य की वाणी में 4 प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन भगवान की वाणी में तो कोई दोष नहीं होता। भगवान जो भी कहते हैं, भगवान तो भगवान है, वो तो बिल्कुल दोष रहित है। उनमें तो कोई ये बात सोचने की भी नहीं है कि भगवान में कोई दोष होता है। अतः गीता सुनाने वाले को कोई विषय, अगर गीता को सुनने वाले को गीता का कहीं पाठ हो रहा है, उसको किसी भी श्रोता को कोई समझ में नहीं आ रहा है, या वो उसकी बात उसको नहीं जच रही हो, कोई भी बात उसके समझ में नहीं आ रही हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी कमी को महसूस कर लेता है। और इस भाव को दृढ़ता से धारण करने पर अनसूया दोष मिट जाता है। भगवान में अत्यधिक श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति होने पर भी असूया दोष नहीं रहता। अब चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर एक भक्त का उदाहरण देते हैं कि एक भक्त था, वह हर रोज गीता का पाठ करता था, मस्त रहता था, गदगद रहता था, और जब भी वह ज्यादा भक्ति में लीन होता था तो रोने लग जाता था। तो वह लेकिन उसमें एक कमी थी कि वह पाठ को शुद्ध नहीं करता था, उसमें बहुत सी गलतियां कर देता था, लेकिन फिर भी मगन रहता था। उसके विषय में किसी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से कहा कि ये देखियो, आप इसका बड़ा आदर मान करते हैं, लेकिन ये तो बड़ा पाखंड करता है, पाठ को शुद्ध भी नहीं करता और रोता भी रहता है। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने उस मनुष्य को अपने साथ बुलाया और उससे पूछा, भाई तुम गीता का पाठ करते हो तो इसका क्या अर्थ जानते हो, क्या तुम्हें पता है भाई इसका क्या अर्थ है? उसने कहा, नहीं प्रभु जी, मेरे को तो कुछ नहीं पता। फिर पूछा, फिर तुम रोते क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं जब जब अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है। जब अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, मेरे को बिल्कुल साक्षात दिखते हैं भगवान अर्जुन, दोनों जने दिखते हैं। और उसी प्रकार फिर जब श्री भगवान उवाच पढ़ता हूँ तो मेरे को भगवान और अर्जुन फिर दोबारा पूरे उनके साक्षात दर्शन होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में संवाद मैं देखता हूँ, लेकिन मेरे को कोई बात उनकी समझ में नहीं आती कि उन्होंने क्या संवाद किया है। तो मैं इन भगवान और अर्जुन की दोनों की वाणी जोड़ी को देखकर बहुत खुश होता हूँ, मेरा हृदय पिघल जाता है, इसलिए मैं रोने लग जाता हूँ। तो उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति रखने वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। वह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के साथ मुख्य उसको शुभ लोकों को प्राप्त होता है। फिर आता है पुण्य कर्म नाम पद से यह आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं सकाम भाव से यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने इस श्लोक में पुण्य कर्म नाम का सकाम भक्ति वालों के बारे में नहीं लिया है। उनके बारे में तो जो सकाम इच्छा पूर्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ वगैरह करते हैं, उनका तो वही होता है कि वो मरने के बाद फिर आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यहाँ उन पुण्य कर्म भक्तों को लेना चाहिए जिन्होंने भगवान का प्रेम किया है, भगवान से भगवान का दर्शन किया है। ऐसे पुण्य कर्मियों को भक्तों को अपने साथ इस भगवान कहते हैं कि ऐसे पुण्य कर्म भक्तों को अपने अपने इष्ट के अनुसार बैकुंठ, साकेत, गोलोक, कैलाश आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। असूया दोष रहित श्रद्धावान पुरुष को गीता सुनने मात्र से उन लोगों की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर भगवान एक और वो कहते हैं, एक और उदाहरण देते हैं कि एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में उसको चंद्रमा का थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैल रहा था, और उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई एक सुंदर स्त्री बैठी थी। तो उसने उस स्त्री से बात की तो वह उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। तो सिपाही उसको अपने घर पर ले गया और वह उसके घर में रहने लगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो तो एक चुड़ैल थी है। तो उसके घर में रहने लगी। तो एक दिन जब वो रात्रि में सो रहे थे तो उसने कहा, सिपाही ने चुड़ैल को, उसको पता नहीं था चुड़ैल है, उसको कहा भाई तू ये लाइट बंद कर दे। तो उसने क्या करा, अपने बहुत बड़ा हाथ वहीं से लेटे लेटे इतना बड़ा हाथ कर लिया कि उसने उस लाइट को बंद कर दिया। लाइट तो उस सिपाही के मन में एकदम आया, भाई ये तो
कोई विचित्र नारी है, कोई आम नारी तो है नहीं, तो वो डर गया है। तो उसे मैं और उससे डर डर के हर रोज वो बहुत कमजोर कमजोर होता गया। सब कहने लगे भी क्या बात है, तू इतना कमजोर क्यों हो गया। लेकिन उसने चुड़ैल ने कहा, अगर तू किसी को बताएगा तो मैं तेरे को मार दूंगी। तो वो डर के मारे किसी को यह बात भी नहीं कहता था। एक दिन वो किसी दुकान पे गया और उसने कोई चीज मांगी उससे। दुकानदार ने क्या किया, उसको एक कागज में एक पुड़िया बंद करके दे दी। बोला तो इसको ले जा। तो वो ले जाके अपने घर चला गया। और ले जाके जब रात को फिर वो चुड़ैल उसके पास आई। वो रात को आती थी, दिन में चली जाती थी। रात को जब आई तो वो कहने लगी उसको, सिपाही को, किस तरह हाथ में जो ये पुड़िया है ना, पहले तू इसको फेंक दे, फिर मैं तेरे पास आऊंगी। तो वो कहने लगा, नहीं इसको नहीं मैं फेंकूंगा। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं इसको तो तूने फेंकना पड़ेगा। उसको बहुत जिद की, लेकिन उसने नहीं फेंकी। आखिरकार वह चुड़ैल वहां से चली गई। फिर जब जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो उस पुड़िया में क्या था, उसमें गीता जी का छोटा सा पन्ना था। गीता जी का एक पन्ना था, जिसको देखकर वो चुड़ैल पास नहीं आती थी। इससे पता लगता है कि गीता जी का कितना प्रभाव होता है। गीता जी के पास रहने से कोई भी ऊपरी हवा, भूत प्रेत पिशाच ऐसी चीजें भी हमारे से बहुत दूर रहती हैं। वह चुड़ैल फिर भी कभी भी उसके पास नहीं आई। इससे हमें गीता गीता के बारे में पता लगता है। गीता तो सबसे बड़ा ग्रंथ है, बहुत भगवान का प्यारा है। जहाँ गीता रहती है वहीं भगवान रहते हैं। इसलिए हमें गीता का पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, और इसका सबको प्रचार भी करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। सर इतना ही आता। बहुत अच्छा, बहुत लास्ट श्लोक, ये आपकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी। जी हाँ, मुझे भी आज पता लगी थी एक श्लोक, ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। जी हाँ, साधना साहब, साधना जी और जय श्री राजरानी कृष्ण। जी और ज्योत्सना जी, आप वो कीजिए, आरती कीजिए और सब कुछ कीजिए। जी हाँ, साधना साहब शुरू कीजिए। जी, मैं कृष्ण जी की आरती करती अच्छा, आप कीजिए की, आप तो नंबर 2 है ना, पहला कौन है? साधना साहब कीजिए दीदी जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु प्रिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहच प्रदायिनी, शरण रहच प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मया नाशिनी तम रजनी। देवी सदगुण दायिनी, देवी सदगुण दायिनी, हरि रचिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, प्रभु हरि मुख की वाणी।
सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु प्रिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता मैया की जय। Yeah, जय Goswami. श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। Yes, yes, भगवान yes, श्री yes. कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशोनंद गोपी चंद काटहु पंद भव भयहारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंधु, मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर, तान ज्ञान प्रचारणम। बल बाहु अतुल अनंत अविचल, आदि पुरुष अकारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारणम। श्री कृष्ण चंद आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम। यशुचंद गोपी यशुनंद गोपी चंद काटहु पंद भव भे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जय श्री भगवान जी कृष्ण। की Yes. जी हाँ, नेक्स्ट वन है राजरानी जी या साधना जी? आप दो हैं, कहिए आप। सर्वे भवन्तु कर सर्वे जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखी सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे 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 भद्राणि 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 पश्यन्तु, पश्यन्तु, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत् असतो मा सद्गम्य, असतो असतो मा मा सद्गमया, सद्गमय सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमया, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गम्य, मृत्युर्मा अमृतं अमृतमया। गम्य गम्य। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ओम ॐ शांति शान्ति शांति 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 ओम। शांति। सभी सुखी होवें, सभी सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग सभी मुक्त रोग रहे, मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने,
सभी मंगलमय छोटे के ना साक्षी मंगलमय बने के साक्षी बने देख लो। और किसी को भी और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। दुख तो का का भागी भागी न न बनना पड़े। बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य से सत्य की ओर चलो। ले चलो। चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से से प्रकाश प्रकाश की की ओर ओर ले चलो। चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले अमरता चलो। की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल मंगल कामना कामनाओं के साथ दिन रात मंगलमय हो। पूनम आ रही है। आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं एवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी नमः। हर हर महादेव। हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम। सबको। सबको प्रणाम। सबको गुरु जय श्री प्रणाम, कृष्ण। सबका हाँ। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सबका प्रणाम, बहुत बहुत कन्हैया जी को आभार। प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे सबके दुखों को दूर करने वाले, हे बंसरी वाले श्री कृष्ण भगवान जी, हम आपके चरणों में बेनती करते हैं कि आज हमने जो भी गीता जी का महात्म किया है, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, संपुट पाठ किया, 18वां अध्याय किया, हे भगवान जी, हम हमारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, हम फिर आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक करो, उनका स्वास्थ्य ठीक करो, ताकि वे अपने बच्चों के साथ बैठ के बच्चों के साथ मिल के रह सके और हमारे साथ भी गीता जी का पाठ कर सके। ये हमारी आपसे बेनती है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय।
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरमय निर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमय चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रतः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश वेशित चेतसां मय्येव मनाधस मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव अतुर्धं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्याग शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्विगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रियः समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा सतुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं परिपासते शतदधानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम्। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, आज हमने जो भी हमारा 12वां अध्याय का पाठ किया है ये हमने अपने देश के लिए हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है। हे भगवान, जो भी हमारे देश के प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी है और उनका सारा मंत्रिमंडल है, भगवान उनको इतनी शक्ति दीजिए, इतनी बुद्धि दीजिए कि वे हमारे सनातन धर्म की खूब रक्षा करें और हमारे देश को उन्नति के शिखर पर लेकर जाए और हमारे देश में शांति बनी रहे। और साथ ही साथ हम अपने सैनिक भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान, जो हमारे सैनिक भाई हैं, जो हमारी बॉर्डर पे सीमा पे बैठ कर हमारे देश की रक्षा करते हैं, भगवान उनको भी दीर्घायु दे, बल दे, शक्ति दे, ताकि वो दुश्मन का डटकर मुकाबला कर सके। और हम क्योंकि हम उनके कारण ही अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, इसलिए भगवान उनको शक्ति दे, उनको स्वास्थ्य दे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मुझे समझ नहीं आता एक बात, वो शायद आपको पता नहीं, पता हो सकती है नहीं, कि यहाँ पर लोग है ना, जितने भी आते हैं ना उसमें से बहुत कम हो जाते हैं एट द एंड। ये पता नहीं क्यों है, ऐसे कहीं नहीं होता, पता नहीं क्या बात है, केमिस्ट्री है। पर आप सब लोग आइए लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब पूरे टाइम के लिए आइए सब लोग, इससे आनंद आता है, भक्ति बढ़ती है इससे, क्योंकि समझ में आपको आया जो श्लोक था उस दिन का और आपने उसको धारण किया है, तब आपकी मन लगता है ना और भी।
पता नहीं क्यों चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता अभी तक। जय श्री कृष्ण। ये सवाल था मेरे मन में बहुत दिन से, मैं आपसे पूछना है, तो जिसको ये आंसर मिल जाए तो बताइए हमें। जी सर जी कभी कोई हाँ, काम ऐसे हो ही जाता है, घर से रह जाते हैं, सब बस चले बाकी तो जाते हैं, पता नहीं क्यों जी हाँ। लास्ट तक सर नहीं रुकते। जब तुम आए हो सर तो थोड़ा लास्ट तक रहना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रभु ने जितना समय जिसके लिए भगवान का नाम सुनने के लिए रखा होगा ना, वो उतनी देर ही सुन पाएगा। जी हाँ। हाँ, ये भी बात जब है। उसका समय नहीं होगा तो वो नहीं सुनेगा, चाहकर भी नहीं सुन पाएगा। जी हाँ। सर मेरे हस्बैंड को तो इतनी चोट लगी हुई है, वो उठ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से बिठाते हैं हम 3-4 जने मिलके सर। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जरूर अटेंड करूँ। फिर कोई आ जाता है तो जब मैं रह जाती हूँ फिर। नहीं, आप तो धन्य हैं, बहुत जो कर रही है सेवा सब कुछ, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ जो कि आके और चले जाते हैं थोड़ी देर बाद, तो मैं डुआ पूरे करते हैं। टाइम रहती हूँ, जब भी आती हूँ, कभी नहीं जाती, बीच में हाँ उठ के बैठी और कुर्सी पे बैठी रहती हूँ। जी हाँ। आज के श्लोक बहुत अच्छा है, ये करते भी और भी अच्छा है, तो सारे अच्छे हैं अप टू एंड। आप आइए, धारण कीजिए, एक भी धारण कर लेंगे तो आपको आनंद आएगा। हाँ जी, जी हाँ। बहुत अच्छे। जी हाँ। जय श्री कृष्ण। आभार जय सबको, श्री जय कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सबको कृष्ण जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रणाम। कृष्ण। जय प्रणाम जय सबको। श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण। प्रणाम जय सबको। श्री कृष्ण।